अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की बुक का एक्सरसाइज 3.3 है, जिसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है 1 से 34 तक। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी का आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 से स्टार्ट लेते हैं। इसके अंदर है डिटरमिन वेदर यू एंड वी आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को प्रूव किस तरह से किया जाता है। बेसिकली आपके पास जो u और v का वेक्टर जो भी गिवन होंगे उनको ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास आंसर 0 देता है तो फिर ये आपस में क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। और अगर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट या नो में इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए देखना हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियो दे सकते हैं, एक्सरसाइज 3.1 3.2 की। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कहले मेरे बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट भी किया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। देखिए, शेयर करना एक अच्छी बात होती है, मे बी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना भी एक सदका जारी होता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग पहले चेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे लेते हैं, आप लोगों ने ये याद रखना है। इसकी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेंटर में प्लस का साइन। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेंटर में प्लस का साइन, और थर्ड को थर्ड से करवाते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे माइनस को हम क्वेश्चन देखते हुए तो अकॉर्डिंग टू देयर साइन ये चेंज भी होता है। जैसे 6 2 तक क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 0 तक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 4 3 इधर 12, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ माइनस का साइन था, 4 प्लस का, तो प्लस माइनस से यहाँ माइनस बन गया। 12 पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 0। मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। इसी तरह आप लोगों ने दूसरे इसके बी सी और डी पार्ट पे भी कर सकते हैं। जैसे एक नॉट ऑर्थोगोनल वाला पार्ट भी देख लेते हैं। यू और वी का वेक्टर गिवन है, आपने इनका डॉट फाइंड किया। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। यहाँ से आ जाता आंसर आपके पास -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये नॉट ऑर्थोगोनल, मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। सेम ऐसे ही ये बाकी पार्ट्स भी हैं, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकायदा किया करें कि जब तक आप लोग यूट्यूब लेक्चर्स देखते रहेंगे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस चीज़ की, आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चंस की समझने के बाद, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि हर कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे के साथ लिंक है क्लियरली अंडरस्टैंड हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आप लोगों ने ऑर्थोगोनल ही प्रूव करना था। यू एंड वी आप लोगों को वेक्टर्स गिवन था, दोनों का डॉट लेना था। आपके पास अगर आंसर 0 आता है तो ये ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। जैसे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मतलब 0, 1 को 0 से, तो आंसर भी क्या होगा, ऐड होकर 0 ही आ जाएगा, जो कि प्रूव करेगा ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे बेटा आप लोगों को कहा गया है कि फाइंड करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आप लोगों को जो क्वेश्चन जा रहे हैं ऑनवर्ड 3 से 6 तक। ठीक है, इसके अंदर वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी हैविंग एन एज अ नॉर्मल वेक्टर। तो आप लोगों के पास कोई एक प्लेन है। ठीक है, उस प्लेन के अंदर ये आप लोगों का प्लेन है। ठीक है, ये जो पी मैंने ये वेक्टर है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो एन आ रहा है ना, ये जो मैंने ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये बेसिकली इसके ऊपर क्या आ रही है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो भी परपेंडिकुलर ये एन शो होगा वो आपको नॉर्मल वेक्टर को शो कर रहा होगा। ये प्लेन है, इस प्लेन का सपोज करे पॉइंट है एक्स वाई और जी है, कंपोनेंट्स है। और यहाँ एक पॉइंट लिया है, जिस पॉइंट के जो आपके कंपोनेंट्स आएंगे वो आएंगे एक्स नोट, वाई नोट, और ये क्या आ जाएगा, जी नोट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बनानी कैसे है। ये बेसिकली आप लोगों से ये रिक्वायर्ड, और इसको इक्वेशन फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, आंसर करना है प्लेन की इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा और साथ एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। आप लोगों ने इन दोनों की हेल्प से पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बनानी है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बनानी है। देखिए, जो आप लोगों को पॉइंट गिवन हुआ करेगा वो इनिशियल पॉइंट हुआ करेगा। जैसे जिस पॉइंट के ऊपर ये नॉर्मल वेक्टर हुआ करे वो पी वाई एक्स नोट, वाई नोट और जी नोट की वैल्यू वो दिया करेगा। एन जो वेक्टर हुआ करेगा वो आप लोगों को ए बी और सी की वैल्यू दिया करेगा। ठीक है, एन और पी नोट और पी का डॉट प्रोडक्ट जो भी होगा वो हम लोगों ने इक्वल टू किसके प्रूव कर देना है, 0 के लिख देना है। लिखते कैसे ही, इसकी बिल्कुल जनरल फॉर्म है जो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लेनी है। इसी के अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर को क्या करना है, पुट करना है। ए टाइम एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी टाइम वाई माइनस वाई नोट प्लस सी टाइम जी माइनस जी नोट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट जब भी लिया जाता है सेंटर में साइन कौन से आते हैं, प्लस के आते हैं। ठीक है, दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है। पी नोट से पी मतलब आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है पी नोट से पी तक का। तो वो डिस्टेंस एरो की डायरेक्शन जिस पी की तरफ होगी ना, जिस वेक्टर की तरफ, उस वेक्टर में से पहले वाला वेक्टर माइनस होगा। तो अगर मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ से इस वेक्टर की
ये पी की तरफ मूव कर रहा है, पी नोट से पी की तरफ जा रहा है, तो आपने करना है एक्स माइनस एक्स नोट, वाई माइनस वाई नोट, जी माइनस जी नोट, ठीक है। तो वो आपके पास आपने नॉर्मल वेक्टर के साथ उनका डॉट कर देना और इक्वल टू 0 लिख देना है। यहाँ से हम लोग ए बी और सी की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये जो नॉर्मल वेक्टर एन की वैल्यू गिवन होगी वहाँ से। ए में आपके पास आ जाएगा -2, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक हो गया। अब इनको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते होंगे तो करना है, अदरवाइज़ यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से y-3 रहेगा, 1 से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये जो माइनस का साइन है ये आप लोगों के पास ये वाला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर z+2 बन जाएगा और यही इसकी पॉइंट नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आ गई प्लेन की, ठीक है। सेम इसी तरह इसके दूसरे पार्ट में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आप लोगों को एक पी वेक्टर गिवन है, एक साथ नॉर्मल वेक्टर गिवन है। जनरल फॉर्म लिखें, ए एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी वाई माइनस वाई नोट सी जी माइनस जी नोट इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक्स आप लोगों ने ये प्लेन का पॉइंट है, ये ऐसे रहने देना है। ये जो आप लोगों को पॉइंट गिवन है एक्स नोट वाई नोट जी नोट की वैल्यू गिवन है, तो आप लोगों ने उसकी जगह प्लेस करनी है और ये आपके पास ए बी और सी की वैल्यू है। तो आप लोगों ने पहली ए की वैल्यू 1 आ रही है आपके पास और पहली जो एक्स नोट की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास 9 है और वाई नोट की वैल्यू आप लोगों के पास 1 है। सी की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है और जी नोट की वैल्यू आपके पास 4 है। हमने उनके पुट किया और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो कर देना, अदरवाइज ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 की बात करें तो इसके अंदर वो कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। अगर प्लेन्स की बात करें, पहले हम लोगों ने वेक्टर्स के पैरेलल तरीका सीखा था, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.1 के वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ अब हम लोगों ने दो प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं वो चीज़ बतानी है, ठीक है। प्लेन्स को पैरेलल का मतलब ये है कि अगर हम दो प्लेन्स को एक दूसरे के कॉम्बिनेशन हो तो नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं या प्लेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेन इज़ नॉट अ वेक्टर, प्लेन वेक्टर नहीं होता है, ठीक हो गया। तो उसके अंदर वेक्टर लाइक आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दो प्लेन आपको गिवन है, एक है 4x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5 और एक है 7x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। तो हमने इसकी ये फॉर्म बनानी, v इज इक्वल टू के यू। v इज इक्वल टू के यू मतलब v और u यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स होंगे, k हमारे पास कोई स्केलर होगा। अगर इस u वेक्टर को हम के स्केलर के साथ कॉम्बिनेशन बना के v वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हुए तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जो पहला प्लेन है ये हमें वी वेक्टर देगा। वी वेक्टर कैसे देगा, ये आपने एक्स वाई जी के जो कोफिशिएंट है ये उठा के लिख देना है, 4 है -1 है और 2 है, इक्वल टू के टाइम यू वेक्टर दूसरा प्लेन देगा। इसके आपको कंपोनेंट्स लिख लेना है 7 -3 और 4। अब के की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग प्लस डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई करवाएं नंबर्स के साथ तो आपके पास ये वी वेक्टर बन जाए। तो यहाँ पे के की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो मतलब कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दो वेक्टर्स ये दो प्लेन्स को क्या बना दे, पैरेलल बना दे। सेम इसी अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो उसके अंदर दो प्लेन्स गिवन है, तो हमने सबसे पहले वी और यू का वेक्टर लिख लिया। देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, ये -4 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका है 3 -12 और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये अगर इस चीज़ को देखें, ठीक है। और के मैंने वैसे ही रहने दिया। अब देखिए जैसे ही के की वैल्यू अगर मैं 1/3 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये वाला वेक्टर वी वाला वेक्टर बन जाता है। 3 पे इसको डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, 3 पे इसको डिवाइड करो -4 आ जाएगा, 3 पे इसको डिवाइड करो तो 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये बेसिकली यहाँ पर लिखते हुए मिस्टेक हुई है, ये प्लस का लिख लें, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर +9 आ जाएगा। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब ये अगर k की वैल्यू हम 1/3 लिखें तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल सेम। उसके कॉम्बिनेशन स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो ये वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ये दो प्लेन्स क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये देखें ये पैरेलल प्लेन्स इस तरह से होते हैं और जो नॉट पैरेलल होते हैं उनके अंदर से इस तरह की मतलब फॉर्मेशन बन रही होती है अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन आ रहे हैं जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, 9 बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की है, 7 की है, ठीक है। 10 की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, साथ दो वेक्टर्स गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे भी दो वेक्टर और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इन दोनों से पहले हम लोगों ने क्या बनाना है, प्लेन बना लेना है। तो प्लेन बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अपना -4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। 2 को z से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा, इक्वल टू लिख दें 0।
यहाँ से दूसरा प्लेन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 8x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा -4z इक्वल टू क्या, दो प्लेन आ गए। आप एक v और एक u का वेक्टर इसमें से निकाल सकते हैं। इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, -4, 1 और 2 k टाइम, इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 8, -2 और 4 आ रहे हैं। अब देखना है k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इसको पहले वेक्टर में चेंज कर दे। तो k को हम जैसे -1/2 लेते हैं तो ये ओरिजिनल वेक्टर बना देता है और u का वेक्टर बना देगा। 4 पे डिवाइड करें 4 टू द 8 हो जाएगा, सॉरी 2 पे डिवाइड करेंगे 2 4 द 8 हो जाएगा, और ये हमने माइनस का -1/2 पुट किया हुआ है तो -4 आ जाएगा। -1/2 से डिवाइड कर माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल, आपके पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब -1/2 से डिवाइड करेंगे 2 टू द 4 और आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से -4 है, ये मैंने +4 लिखा हुआ है, इसको -4 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेन बनाते हुए इसका सामान है, तभी हमारे पास ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास 2 आएगा। होपफुली कि ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि दो प्लेन्स का पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 11 से 12 की तरफ। इसके अंदर वो कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सेम ऑर्थोगोनल वाला ही केस है, जस्ट इस दफ़ा आपके पास प्लेन्स गिवन है, उसमें वेक्टर्स गिवन होते थे। इन प्लेन से आप लोगों ने दो वेक्टर्स बना लेना है। कैसे बनाने हैं, 3, -1 और 1, मतलब एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स उठा के लिखने हैं। इधर यू का वेक्टर, दोनों का हम डॉट लेते हैं। अगर वो 0 आ जाता तो आपने कहना है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल है। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो आपने कहना है ना ही ये ऑर्थोगोनल है और ना ही ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अब अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेंटर में प्लस का साइन, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, सॉल्व किया तो आंसर आया 5, जो कि इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, इसलिए नॉट ऑर्थोगोनल, नॉट परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी हम लोगों ने क्या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और बेहतर यही कि आप एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद फौरी वीडियो पॉज किया करें और उस क्वेश्चन को फिर बाय हैंड खुद उसी वक्त ही प्रैक्टिस कर लिया करें, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 एंड 14 की। 13 एंड 14 के अंदर बेसिकली वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ए ऑन यू, और साथ उसके नॉर्म के फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ ए पार्ट में कहता है आपके पास यू का वेक्टर भी है, ए का वेक्टर भी है, और प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए ऑन यू। तो इसका फॉर्मूला होता है, वीडियो पॉज करके आपने पर फॉर्मूला नोट कर लेना है। ठीक है, ये होता है यू डॉट ए का मोड ओवर ए की नॉर्म। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप लोगों ने ये अगर वो कहते हैं ना प्रोजेक्शन ए ऑन यू फाइंड करें और इस तरह से है, तो आपने इसका फॉर्मूला होता है यू डॉट ए का मोड ओवर ए का नॉर्म। डॉट प्रोडक्ट हमने अभी लेना सीखा है, इससे प्रीवियस वीडियो में देखा, आपने प्लेलिस्ट में जाके पूरी एक्सरसाइज 3.1 3.2 वॉच कर सकते हैं, बल्कि इसकी भी कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेना आ जाएगा। ठीक है, तो यू डॉट वी करेंगे, यहाँ पे बी की बजाय ए का वेक्टर गिवन है तो यू डॉट ए करेंगे। तो यू डॉट ए कैसे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मोड है नीचे इसकी दोनों के क्या करेंगे, ए का जो नॉर्म आएगा ना, ए का नॉर्म ले लेंगे, इसके दोनों एंट्रीज का स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। 1 4 दा क्या आ जाएगा -4, 2 3 दा क्या आ जाएगा 6, -1 प्लस, और ये मोड का साइन अगर आंसर आपका नेगेटिव भी आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा। 4 4 दा 16, 3 3 दा 9, ऐड करेंगे तो आपके पास 25 और इसका स्क्वायर, और आपके पास मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आप लोग 2/5 आ जाएगा आंसर। सेम ऐसे ही हम लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी ये यू और ए का वेक्टर गिवन है, आपको कहा गया प्रोजेक्शन फाइंड करें, तो प्रोजेक्शन यू डॉट ए का मोड ओवर ए की नॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, पहले दोनों का डॉट लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को 2 से, 6 को -7 से, और नीचे हम लोगों ने ए की नॉर्म ले लेने हैं, इसकी ईच एंट्री का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 43/54 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखे तो 43/3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। होपफुली कि आपको प्रोजेक्शन लेने आएगा, लेकिन मज़ीद ये है कि आप लोगों ने अपने पास की पॉइंट के तौर पे फार्मूला लिख के रख लेना है कि प्रोजेक्शन ए ऑन यू फाइंड करें तो ये होता है यू डॉट ए का मोड ओवर ए, ये एब्सोल्यूट इसको कह सकते हैं, और ओवर ए के नॉर्म। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बेटा आप लोगों के पास आ रहे हैं जो क्वेश्चन 15 से ऑनवर्ड 20 तक जा रहे हैं, उसके अंदर वो कहते हैं फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ यू अलोंग ए एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए। दो चीज़ें हैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए। दो चीज़ों को दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है, देखें यू और ए का वेक्टर हमें गिवन है, हमें इसके लिए डॉट भी चाहिए और इसके नॉर्म भी चाहिए होगा, तो पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं। यू डॉट ए करेंगे तो आपके पास 6 3 तक क्या आ जाएगा 18, 2 9 तक क्या आ जाएगा 18, 18 - 18 तो आपके पास 0 आ गया। ए का नॉर्म फाइंड करें, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आपके पास, और देखिए नॉर्म का स्क्वायर अगर लें तो स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90।
फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो पॉज करनी है और फॉर्मूला नोट कर लेना है कि द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए इज प्रोजेक्शन ए ऑन यू होता है विच इज़ इक्वल टू यू डॉट ए ओवर ए की नॉर्म का स्क्वायर और साथ ए वेक्टर को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो पहले यू डॉट ए का आंसर मैंने निकाल के रखा हुआ है, मेरे पास आ रहा है 0, ए के नॉर्म का स्क्वायर भी मैंने लेके रखा हुआ है, मेरे पास आ रहा है 90 और साथ ए का वेक्टर मल्टीप्लाई करवाना हुआ है 3 और -9, ठीक है। अब 0 से किस नंबर को डिवाइड करें वो चीज़ 0 हो जाती है, तो 0 से दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वेक्टर भी जो आंसर में आएगा हमारे पास 0 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए अगर कहा जा रहा होगा तो उसका आप लोगों ने फॉर्मूला रखा है यू माइनस प्रोजेक्शन ए ऑन यू। जो प्रोजेक्शन ए ऑन यू का आंसर निकला होगा उसको यू के वेक्टर में से आप लोगों ने क्या करवा देना, माइनस करवा देना है। तो यू का वेक्टर हमारे पास गिवन है 6 और 2 और साथ प्रोजेक्शन ए ऑन यू का आंसर आपके पास 0 0 आया है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, पहली एंट्री में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट करवाना है, सेकेंड वाली में से सेकेंड को करवाना है। 6 - 0 से 6 आ जाएगा, 2 - 0 से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर थे। ओके जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें यू और ए का वेक्टर गिवन है, सेम वैसे ही दो चीज़ें उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए यू अलोंग ए, और एक कहा हुआ है द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए। ये ऑर्थोगोनल टू ए हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सीखे ना 15 के अंदर, वहीं हम लोगों ने 20 और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करने हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या बाकायदा खुद ट्राई करें। अगर आपने 15 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर 20 को खुद ट्राई करें। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो को समझ आती है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो जाती है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, 25 और 26 किस तरह सॉल्व हो रहे हैं। वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन लाइन, सॉरी पॉइंट और लाइन के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन या एक प्लेन कह लें गिवन है, इसके हम लोगों ने डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है। इसका जनरल फार्मूला ये होता है, यहाँ पे आप लोगों को लिखवा देती हूँ। डी इज़ इक्वल टू होता है आपके पास ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट प्लस जी, यहाँ पे साथ सी आ जाएगा सी जी नोट, और प्लस आ जाता है आपके पास डी मोड आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आप लोगों ने इसके ए एक्स वाई जी के साथ जो कांस्टेंट पड़े हुए हैं इनका स्क्वायर ले लेना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा एक पॉइंट और प्लेन का। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एक प्लेन गिवन है, और पॉइंट हम लोगों को हमेशा एक्स नोट वाई नोट और जी नोट की वैल्यू दिया करेगा, और ये जो ए बी सी डी हुआ करेंगे ना, ये आपको प्लेन से मिला करेंगे। ये ए की वैल्यू हुई, जैसे बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ठीक है, हो गया। तो ये मैंने 3 के लिए लिखा, आप इसको 2 में भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसको 2 में किस तरह से मेरे बेटा लिखेंगे, 2 में हमारे पास है ना, मतलब एक्स वाई के कंपोनेंट्स गिवन है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट प्लस सी का मोड, ओवर लिख देंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। होपफुली कि ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों को मिलना है एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू, यहाँ हमें मिलेंगी ए बी सी की वैल्यू। हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर जाकर जस्ट पुट कर देना है। ए की वैल्यू आप लोगों के पास 4 है, एक्स नोट की वैल्यू मेरे बेटा आपके पास -3 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, वाई नोट की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, और सी की वैल्यू आपके पास 4 है। जैसे ये फॉर्मूला वीडियो पोस्ट करके चीज़ें की पॉइंट के तौर पे नोट किया करें, और डिनोमिनेटर में ए और बी का क्या कर देंगे, स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, नीचे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर 25 का स्क्वायर खत्म करेंगे तो 5/5 की फॉर्म आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 पे भी ये चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे 22 के अंदर भी आप लोगों को पॉइंट और एक प्लेन गिवन है, आप लोगों ने वही डिस्टेंस फार्मूला क्या करना है, यूज़ करना है। ये हमेशा याद करना है, ये आपको एक्स नोट वाई नोट दिया करेगा और ये आपको ए बी और सी की वैल्यू देगा। सिर्फ जो एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट्स पड़े होंगे वो ए बी सी को आप लोगों ने कंसीडर करना है। वीडियो पॉज करके आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 को भी नोट कर सकते हैं, और बाकायदा ये बेहतर आप लोगों को एडवाइस होगी कि आप एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया तो बाकी क्वेश्चन अभी खुद ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आप लोगों से क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। ये 27, 28 सेम पैटर्न पे चलेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल प्लेन्स। 2 प्लेन्स गिवन है, सेम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होना है, लेकिन इसके अंदर छोटी सी ट्रिक मौजूद है कि उसमें एक पॉइंट था और एक प्लेन था, यहाँ दोनों ही प्लेन दे दिए हैं।
दोनों ही प्लेन होंगे तो किस तरह सॉल्व करना है आपने कि एक पहला प्लेन जो पकड़ना है उससे पॉइंट निकाला करना है और दूसरे वाले को ABC के तौर पर क्या करना है, यूज़ करना है। तो फर्स्ट सेलेक्ट द आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द प्लेन, इस प्लेन के अंदर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, XY को हम सेट कर लेते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, अगर इस प्लेन के अंदर x भी 0 y भी 0 तो सिर्फ z की वैल्यू रहेगी, z की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5। XY 0 पुट किए, z की वैल्यू आपके पास आ गई -5। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर आप लोगों के पास पॉइंट जो पहला बन गया XY 0 0 और थर्ड z का पॉइंट -5, पॉइंट भी है प्लेन भी है। डिस्टेंस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये आपको देगी वैल्यू x नोट की, ये y नोट है, ये आपके पास z नोट है और ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, a की, b की और ये किसकी वैल्यू c की। तो डिस्टेंस फार्मूला अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में नोट किया है, उसी को यूज़ करें। a की वैल्यू आपके पास -4 है, x नोट की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, y नोट की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू आपके पास 2 है, Z नोट की वैल्यू आपको -5 और प्लस D लिखते हैं। D की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग इसको इस तरफ ले आएँ तो ये -12 हो जाएगा और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो आप लोगों के पास D की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। नीचे आप लोगों ने A, B और C का क्या स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 और स्क्वायर रूट 6। ठीक है, सेम ही पैटर्न आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 पे अप्लाई करना है। दो प्लेन्स की बने हैं, पहले वाले प्लेन्स में XY को 0 पुट करें तो Z की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, पॉइंट निकलेगा आपके पास 0 0 और 1 और साथ ये प्लेन है, ये आपको A, B और C की वैल्यू दिया करेगा और ये आपको x नोट, y नोट और z की वैल्यू देगा। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/√6। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर वो कहता है शो डैट द v वेक्टर और w है आर द ऑर्थोगोनल टू वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कैसे प्रूव किया जाए, इनका डॉट लें, अगर वो 0 आता है तो ऑर्थोगोनल होंगे। ए और बी का हम प्रोडक्ट लेंगे तो ए को -b से मल्टीप्लाई कराया तो -b आ जाएगा, और बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, -ab और +ab दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, यूज़ द रिजल्ट ऑफ द पार्ट ए टू फाइंड द वेक्टर ऑफ दैट ऑर्थोगोनल टू वी। अब हम लोगों ने ये वाले दो पार्ट्स जो हैं ये मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट कर दूंगी। इससे पहले आप लोग पहले डिस्कस कर लें क्वेश्चन नंबर 31, बिकॉज ये थ्योरेटिकल आंसर्स हैं तो ये बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, इसके अंदर डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स की बने, सपोज करेंगे आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अगर दो आपकी इस राइट ट्राइंगल के अंदर खास प्रॉपर्टी होती है, इसकी दो लाइंस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल की बात करें तो उसमें नहीं होता, ना ही स्केलिन के अंदर होता है। ठीक है, सिर्फ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही होता है जिसके अंदर दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हमने ए बी सी और ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। सपोज करें ए से बी तक का डिस्टेंस है तो आपने क्या करना, -2 में से ये वाला पॉइंट माइनस करना है, 0 में से ये जिसकी तरफ जा रहे हो तो बी की तरफ जा रहे हो तो बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट माइनस करेंगे तो आपके पास ए बी सी और ए सी का तीनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी दो साइड्स पकड़नी है, जैसे ए बी और बी सी, इनका डॉट लेके देखना, अगर तो वो 0 दे देता है तो मीन के ये राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। तो हम लोगों ने ए बी और बी सी का जब डॉट लिया है, ए बी का आंसर भी आपके पास है और बी सी का भी है, दोनों का डॉट लेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। मतलब वर्टिसेस ऑफ द, ये जो वर्टिसेस गिवन है ये राइट ट्राइंगल की हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, आप लोगों ने सॉल्व करना है सेम इसी पैटर्न पर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ होता है ये नहीं। और मज़ीद दोबारा कह रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ज़्यादा से लाइक भी क्या करें और शेयर करना अच्छी बात है।